जरा सोचिए कि एक छोटी सी मछली जो अपने बच्चे को बचाने के लिए सारी दुनिया की मुसीबतों से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाए। कहानी की शुरुआत क्लाउनफिश मार्लिन और उसकी पत्नी कोरल से होती है, जो अपने बच्चों के अंडों के बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनकी खुशी देखते ही बनती है, लेकिन अचानक एक खूंखार बाराकुंडा मछली हमला कर देती है। मार्लिन अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश में लड़ता है। होश आने पर उसे चारों तरफ सन्नाटा मिलता है। कोरल और लगभग सारे अंडे खत्म हो चुके हैं। गहरे दुख के साथ मार्लिन को चट्टान के कोने में सिर्फ एक अंडा सुरक्षित मिलता है। वह अंडा उसकी आखिरी उम्मीद बन जाता है। मार्लिन उसे चूम कर वादा करता है, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। और वह उसका नाम रखता है नेमो। अब थोड़ा बड़ा और उत्साही हो चुका है। वो स्कूल जाना चाहता है, लेकिन मार्लिन बहुत डरा हुआ और ज्यादा सुरक्षात्मक पिता है। वह नेमो को हर छोटी बात पर रोकता रहता है। आखिरकार स्कूल का पहला दिन आ जाता है। मार्लिन नेमो को स्कूल छोड़ता है और वहां दूसरी मछलियों से मिलता है। वे मार्लिन से क्लाउन फिश होने के कारण चुटकुले सुनने को कहते हैं। नेमो अपने नए दोस्तों के साथ खेलते देख उनके पास जाना चाहता है, लेकिन मार्लिन उसे बार बार रोक लेता है। दोस्तों के पूछने पर मार्लिन बताता है कि नेमो का एक पंख जन्म से ही छोटा है। फिर भी नेमो जल्दी ही सबका दोस्त बन जाता है। तभी टीचर मिस्टर वे आते हैं। सभी बच्चे खुशी से उनकी पीठ पर बैठ जाते हैं। मार्लिन डरते हुए भी नेमो को जाने की इजाजत दे देता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, मार्लिन को पता चलता है कि आज वे गहरी खाई की तरफ जा रहे हैं। यह सुनकर वो घबरा जाता है और तुरंत पीछे भागता है। मिस्टर वे बच्चों को समुद्र की गहराई के बारे में समझाते हुए सुरक्षित जगह ले जाते हैं, लेकिन नेमो के शरारती दोस्त चुपके से खाई की सीमा की ओर बढ़ने लगते हैं। नेमो भी उनके पीछे चला जाता है। वहां वे सतह पर खड़ी एक नाव देखते हैं और एक दूसरे को नाव के पास जाने की चुनौती देते हैं। तभी मार्लिन पहुंचकर नेमो को डांटता है। गुस्से में कहता है, तुम ठीक से तैर भी नहीं सकते, अभी घर चलो। नेमो खुद को साबित करने के लिए जिद करता है और नाव की तरफ तैरने लगता है। मार्लिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नेमो नाव को छूते ही एक गोताखोर उसे पकड़ लेता है। मार्लिन पूरी ताकत से नाव के पीछे भागता है। इस दौरान गोताखोर का चश्मा पानी में गिर जाता है, लेकिन नाव तेज होने के कारण नेमो उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। अपने बेटे को खोकर मार्लिन पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और हर मछली से नेमो के बारे में पूछता है। तभी उसकी मुलाकात भूलक्कड़ नीली मछली डोरी से होती है। डोरी उत्साह से कहती है कि वो नाव को देखी है और मार्लिन को रास्ता दिखा सकती है, लेकिन कुछ देर बाद वो सब भूल जाती है। मार्लिन हैरान होता है तो डोरी बताती है कि उसे याददाश्त की समस्या है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उनके सामने विशाल शार्क ब्रूस आ जाता है। ब्रूस दोस्ताना अंदाज में कहता है कि वह मछलियां नहीं खाता। वह उन्हें जबरदस्ती डूबी पनडुब्बी में अपने दोस्तों से मिलवाता है। वहां शार्क्स मीटिंग करते हैं और शपथ लेते हैं कि मछलियां अब उनके दोस्त हैं। लेकिन जब मार्लिन नेमो की कहानी बताता है तो चश्मा देखकर सब हैरान हो जाते हैं। डोरी चश्मे पर लिखा पता पढ़ने की कोशिश करती है। इसी बीच खून की बूंद से ब्रूस बेकाबू हो जाता है और उन दोनों का पीछा करता है। जान बचाकर दोनों संकरे छेद में छिप जाते हैं, लेकिन ब्रूस का टॉर्पीडो बारूदी सुरंग से टकराकर बड़ा धमाका हो जाता है। दूसरी तरफ नेमो सिडनी के एक डेंटिस्ट के एक्वेरियम में पहुंच चुका है। वहां की अजीब मछलियों से डराती है, लेकिन वे उसे शांत करती है। नेमो रोते हुए घर जाने की बात करता है। मछलियां उसे बताती है कि डॉक्टर की भतीजी डार्ला मछलियों को थैली में हिलाकर मार देती है। नेमो डरकर फिल्टर पाइप में फंस जाता है। तभी गिल नाम की मछली आती है और नेमो को खुद अपनी ताकत से निकलने का हौसला देती है। गिल अपना कटा फिन दिखाकर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेमो हिम्मत करके बाहर निकल आता है। धमाके के बाद मार्लिन होश में आता है। चश्मा खाई में गिर चुका है, लेकिन डोरी के साथ वे अंधेरे में उतरते हैं। वहां चमकती रोशनी असल में खतरनाक एंगलर फिश होती है। किसी तरह जान बचाकर वे पता पढ़ लेते हैं। पी शर्मन 42 वाल्बी वे सिडनी रात में एक्वेरियम की मछलियां नेमो को अपना सदस्य बनाने के लिए टास्क देती है। गिल प्लान बताता है कि फिल्टर जाम करने से टैंक गंदा हो जाएगा और वे भाग सकेंगे। समुद्र में मार्लिन और डोरी मूनफिश से रास्ता पूछते हैं, फिर जेलीफिश के झुंड से गुजरते हैं। डोरी फंस जाती है, लेकिन मार्लिन उसे बचाता है। दोनों जहर से बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर वे कूल कछुए क्रश के साथ पूर्व की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मार्लिन की कहानी पूरे समुद्र में फैल जाती है। एक्वेरियम में नाइजल पेलिकन नेमो को बताता है कि उसके पिता आ रहे हैं। नेमो का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे दोबारा फिल्टर जाम कर देता है। क्रश उन्हें सिडनी के पास छोड़ता है। कोहरे में वेल के मुंह में चले जाते हैं। डोरी वेल से बात करके उन्हें ब्लोहोल से बाहर निकलवाती है। एक्वेरियम में डॉक्टर नया फिल्टर लगा चुका होता है। दार्ला आ जाती है और नेमो को थैली में बंद कर हिलाने लगती है। गिल नेमो को बचाने के लिए बाहर कूदता है। नेमो सिंह की नाली से समुद्र में निकल जाता है। मार्लिन को लगता है कि नेमो चला गया,
वह दुखी होकर अकेला लौटने लगता है। तभी नेमो बाहर निकलता है और डोरी से मिलता है, लेकिन डोरी को कुछ याद नहीं रहता। फिर कुछ देर बाद डोरी को सब याद आ जाता है और वे मार्लिन को ढूंढ लेते हैं। पिता पुत्र मिलते ही एक बड़ा जाल उनके तरफ गिरता है। नेमो डोरी को बचाने के लिए जाल में कूद पड़ता है। वो सबको एक साथ नीचे तैरने को कहता है। मार्लिन इस बार नेमो पर भरोसा करता है और सभी मछलियों की कोशिश से जाल टूट जाता है और वे आजाद हो जाते हैं। नेमो थोड़ी देर बेहोश रहता है, लेकिन जल्दी होश में आ जाता है। अंत में मार्लिन और नेमो खुशी से घर लौटते हैं। अब मार्लिन नेमो को पूरी आजादी देता है